दस्तार बांधे हुए अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नत नबिय्यिहि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सभी हज़रात दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ये लोग पीछे बैठे आगे आ जाए, आगे सबको भरते हुए पीछे जाए ताकि बाद में जो लोग आए सबको फान के आगे ना आए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फज़ल व करम है और एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको इंसान बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में बहुत सारे मखलूक बनाए, पैदा किए। अल्लाह अगर चाहते तो हमको कोई और मखलूक बना सकते थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर यह एहसान किया और बहुत बड़ा फज़ल और करम किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरे मखलूक न बनाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अशरफुल मखलूक़ात यानी तमाम मखलूक में सबसे अफजल इंसान बनाया। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये एहसान और फज़ल हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको ईमान की दौलत से नवाजा और साथ साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा फज़ल है और करम है और एहसान है कि ये तमाम नेमतें हमें और आपको अता की। और ये नेमतें ऐसी हैं कि हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगा नहीं था कि अल्लाह हमको इंसान बना दे, या अल्लाह हमें ईमान वाला बना दे, या अल्लाह हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमा दे। बल्कि ये तमाम बड़ी नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महज अपने फज़लो करम से हमें और आपको अता किया। यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान और करम है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हमें और आपको इतनी बड़ी दौलतें दी हैं और इतनी बड़ी बड़ी नेमतें अता की हैं, वो भी बिन मांगे, जिनका हम शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकते, तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हमारा और आपका हक क्या बनता है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इन नेमतों का शुक्रिया कैसे अदा करें। हर नेमत का शुक्रिया यही होता है कि जैसे उस नेमत का इस्तेमाल करने का हक है और जैसे उसे इस्तेमाल करना चाहिए उसको उसी तरीके से इस्तेमाल किया जाए, वही उस नेमत का शुक्रिया अदा करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इंसान बनाया, ईमान की दौलत अता की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके बारे में कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो अगर हम इस जिंदगी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर रहे हैं,
अल्लाह के हुक्मों को मान रहे हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन्नतों को अपना रहे हैं, तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, समझ लीजिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें नेमतें दी हैं, इंसान होना और ईमान के हालत में होना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होना, तो हम उसका हक अदा कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अगर हम इंसान होकर भी और ईमान वाला होकर भी और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती में होकर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बताई हुए बातों को और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सुन्नतों को, उनके तरीकों को छोड़कर जिंदगी गुजार रहे हैं और अपने काम को पूरा कर रहे हैं, तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये समझ लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें और आपको इतनी बड़ी दौलत और इतनी बड़ी नेमत दी है, उसका हम हक अदा नहीं कर रहे हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे दरमियान में आना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का उनको रहबर बनाकर भेजना, रसूल बनाकर भेजना और उनके उम्मत में हमको पैदा करना, मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा हम पर एहसान है। और जो मैंने खुतबे के अंदर कुरान की आयत तिलावत की, इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात को इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हारे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया और इस वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा कि वो हमारी आयतों को तुमको पढ़कर सुना रहे हैं और इल्म और हिकमत की बात तुम्हें बतला रहे हैं। ये बहुत बड़ा एहसान है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे दरमियान भेजा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कुरान में कि हमने तुम पर एहसान किया। तो इतनी बड़ी बड़ी दौलतें और इतनी बड़ी बड़ी हमें नेमतें मिली हुई हैं, तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हमारा हक ये था कि हम उसकी कदर करते और अल्लाह और रसूल की बताई हुई बातों को पूरा पूरा अपनाते। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हम और आप तो ये दावा करते हैं कि अल्लाह से मोहब्बत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, लेकिन जब अमल का नंबर आता है, जब बात मानने की बारी आती है, तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हम मुकर जाते हैं, हम फिर जाते हैं। तो इससे ये बात समझ में आई कि हमें हमारा और आपका जो दावा है कि अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत है, पक्की मोहब्बत है, ये दावा खोखला है। अगर सच्ची मोहब्बत होती, पक्की मोहब्बत होती, तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, दुनिया का कोई भी काम हम शरीयत से हटकर, अल्लाह और उसके रसूल के बतलाए हुए हुक्मों से हटकर हम नहीं करते। आज हम जिंदगी गुजार रहे हैं, दुनिया के अंदर जी रहे हैं, सारा काम हम कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो अल्लाह और रसूल की बातों पर अमल नहीं कर रहे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ऐसा थोड़ी है कि अल्लाह और रसूल की हम बातों को मान लेंगे तो हमारा बिजनेस खराब हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि अल्लाह और रसूल की हम बात को मान लेंगे तो हमारी नौकरी खत्म हो जाएगी। ऐसा थोड़ी है कि हम अल्लाह और रसूल की बात को मान लेंगे तो हम दुनिया में पीछे रह जाएंगे। जब हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि ये सारे जहानों का पालने वाला, सारे दुनिया का चलाने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, सब कुछ उसी के हाथ में है, तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, तो फिर हम अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर बिजनेस और तिजारत क्यों कर रहे हैं?
शरीयत के हुक्मों से मुंह मोड़कर हम अपनी जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं? पैसा कमा रहे हैं तो ना हलाल की तमीज कर रहे हैं, ना हराम की तमीज कर रहे हैं। क्या इसमें हलाल है, क्या इसमें हराम है? नहीं, बस पैसा आना चाहिए। अगर और कोई हम काम कर रहे हैं तो ये उसमें नहीं देख रहे हैं कि ये शरीयत के मुताबिक है या नहीं। हम और अपने दुनियावी काम कर रहे हैं, अपनी जिंदगी के काम दूसरा कोई कर रहे हैं, तो उसमें ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि ये शरीयत के मुताबिक है या नहीं। इससे बात मालूम हुई कि हमें अल्लाह और रसूल से सच्ची मोहब्बत नहीं है। और अल्लाह और रसूल से सच्ची और पक्की मोहब्बत होती जैसे सहाबा कराम को थी सच्ची और पक्की मोहब्बत, तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के हुक्मों से हम मुंह मोड़ते ही नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों से हम मुंह मोड़ते ही नहीं। ये हम क्यों सोच लेते हैं कि अगर हम शरीयत पर चलेंगे, ईमानदारी से बिजनेस करेंगे, ईमानदारी से नौकरी करेंगे, हलाल कमाएंगे, हलाल खाएंगे, तो हम पीछे रह जाएंगे या हमारी दौलत कम हो जाएगी। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आप कितनों हाथ पैर मार लीजिए, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हर आदमी अपना रोजी लेकर आता है, उसका रोजी मुतय्यन और मुकद्दर है। कितनों हाथ पैर मार लीजिए, जितना किस्मत में होगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उतना आपसे हाथ पैर मरवा लेगा और आप किस्मत में उतनी रोजी आ जाएगी। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आप दुनिया के अंदर गौर कीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनके पास दौलत ज्यादा है। कुछ लोग ऐसे हैं कि दुनिया के एतबार से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके पास दौलत कम है। कुछ लोग ऐसे हैं कि कम मेहनत करते हैं, ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि ज्यादा मेहनत करते हैं, थोड़ा पैसा कमाते हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मेहनत करना है, हलाल तरीके से रोजी कमाने की कोशिश करनी है, शरीयत ने इजाजत दी है, कोई मना नहीं है। लेकिन इन्हीं सब बखेड़ों के चक्कर में पड़े रहना और उसी में सारी जिंदगी को लगा देना और इतना उसमें मशगूल हो जाना कि अल्लाह और रसूल का हुक्म छूट जाए और इस दुनिया में आने का जो मकसद है वो हम भूल जाए, तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हमसे बड़ा बेवकूफ और हमसे बड़ा नादान कोई हो ही नहीं सकता। तो बात यह चल रही थी कि हम अपने जिंदगी में अल्लाह और रसूल के हुक्मों से मुंह मोड़े हुए हैं। वजह इसके यह है कि अल्लाह और रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत हमसे नहीं है, हम सच्ची पक्की मोहब्बत नहीं करते हैं। सहाबा कराम की जिंदगियों को उठाकर देखिए, सब कुछ गवारा था, लेकिन अल्लाह और रसूल का हुक्म छोड़ना गवारा नहीं था। तो क्या सहाबा कराम पीछे हो गए थे? क्या सहाबा कराम दुनिया के नक्शे से बिल्कुल खत्म हो गए थे? नहीं मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, वही सहाबा कराम जब दिल के साथ और सच्ची मोहब्बत और लगन के साथ अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों को अपनाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अल्लाह से सच्ची मोहब्बत किया और करके दिखाया, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको इस दुनिया की बादशाहत भी दी, वो बड़े बड़े हाकिम भी बने, बड़े बड़े गवर्नर भी बने और आधी दुनिया से ज्यादा पर मुसलमानों ने हुकूमत किया एक साथ। ये नहीं कि छोटा छोटा मुल्क नहीं, बल्कि एक साथ। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु हाकिम थे, खलीफा सानी थे। उनके वक्त में इस्लाम आधी दुनिया से ज्यादा पर फैल चुका था और सबके हेड हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु थे। हम समझते हैं कि इस्लाम पर चलेंगे तो पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे, अच्छा सियासतदान नहीं बन पाएंगे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी होने के साथ साथ हाकिम नहीं थे? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी और रसूल होने के साथ साथ बादशाह नहीं थे? सब कुछ थे। और फिर सहाबा कराम, हैत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, हैत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हैत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, हैत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, ये तमाम सहाबा जिनको खलीफे अव्वल, खलीफे दोम, खलीफे सोम, खलीफे चहारुम कहा जाता है, ये सब के सब जो खलीफा हुए, मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये सहाबी होने के साथ साथ
अल्लाह के मुकर्रब बंदे होने के साथ साथ ये भी तो सियासतदान थे। हैत उमर रजी अल्लाह अन्हु आधी दुनिया ज्यादा पर हुकूमत अकेले कर रहे हैं, मदीना मनव्वरा के अंदर रह रहे हैं। उस वक्त मदीना मनव्वरा दारुल हुकूमत था, राजधानी हुआ करती थी, और पूरे इस्लामी मुल्कों को अकेले कंट्रोल कर रहे हैं, गवर्नर बनाकर भेजा करते थे। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम इस्लाम पर चलेंगे, अल्लाह के हुक्मों को अपनाएंगे और अल्लाह की बातों को मानेंगे तो हम पीछे हो जाएंगे। ये किसने कह दिया? इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, हम अल्लाह और रसूल से जो मोहब्बत का दावा करते हैं उस पर अमल करके तो दिखलाएं। सहाबा कराम को इतनी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी, अल्लाह और उसके रसूल से इतनी मोहब्बत थी, उनके बातों से इतनी मोहब्बत थी कि सब कुछ गवारा था, लेकिन अल्लाह और रसूल की बातों से हट जाना गवारा नहीं था। एक सहाबी हैं हजरत ज़ैद रजी अल्लाह अन्हु, उनको कुफार मक्का ने पकड़ लिया। जब सहाबा कराम हिजरत करके मदीना चले गए थे तो उनको कहीं से पकड़ लिया, पकड़ कर लेकर आए और उनको कत्ल करने का सारा इंतजाम कर दिया उन लोगों ने, सूली देने का, फांसी देने का। और कुफारे मक्का ने, जो काफिर थे मक्का के, उन्होंने कहा कि ये ज़ैद, ये बताओ, अगर तुम्हारे जगह हुजूर पाक सल्लम हो तो तुम्हें कैसा लगेगा और तुमको छोड़ दिया जाए? तो उन्होंने कहा कि तुम हुजूर पाक सल्लम की कत्ल होने के बारे में तो छोड़ दो कि मुझे कैसा लगेगा, मुझे ये गवारा नहीं कि हुजूर पाक सल्लम को एक कांटा भी चुभे, एक कांटा भी चुभे हमें बर्दाश्त नहीं है। जंगे उहुद का मौका था, जब कुफारों ने हमला किया तो एक सहाबी अबू दुजाना रजी अल्लाह अन्हु हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जब तीर आने लगे तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खड़े हो गए, पीठ कुफार की तरफ करके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लिया। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। कैसी सच्ची मोहब्बत थी उनको, अपने पीठ पर कुफारों का हमला बर्दाश्त कर रहे हैं। एक और सहाबी अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह अन्हु, जब तीर आता था सामने से अपने हाथों से ऐसे ऐसे रोकते थे, इतना तीर रोका कि उनके हाथ शल हो गए, माने हाथी समझे कि काम करना बंद कर दिया, लेकिन उनको यह गवारा नहीं था कि हुजूर पाक सल्लम को एक तीर लगे। ऐसे ही मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, एक अंसारी औरत हैं, जब जंगे उहुद के अंदर उनको खबर मिल गई, कुफारों ने बात उड़ा दी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजुबिल्लाह शहीद हो गए। तो उनको जब मदीने में खबर लगी तो वहां से चल दी। जब आई, वहां से रास्ते में आ रही हैं तो उन्हें लोगों ने बतलाया कि तुम्हारे शौहर भी शहीद हो गए उसमें। फिर किसी ने कहा तुम्हारा बेटा भी शहीद हो गया जंगे उहुद के अंदर। फिर किसी ने कहा तुम्हारा भाई भी शहीद हो गया। किसी के बात पर ध्यान नहीं दिया। उनको तो यह धुन थी कि हुजूर पाक सल्लम तो शहीद नहीं हो गए, बात कैसे आ गई। गई वहां पर और जाके हुजूर पाक सल्लम को देखा तो बोला कि अल्लाह के रसूल, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा शौहर सब शहीद हो गए, मुझे कोई परवाह नहीं है, बस आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, ये थी सच्ची पक्की मोहब्बत। जब ऐसी मोहब्बत होगी तो आप ईमानदारी से फैसला कीजिए कि क्या कोई हुजूर पाक सल्लम के बात के खिलाफ कोई काम कर सकता है? नबी पाक सल्लम की सुन्नतों कोई छोड़ सकता है? नबी पाक सल्लम के तरीके कोई छोड़ सकता है? ऐसा ही वाकया हुआ सुलह हुदैबिया के अंदर। हुजूर पाक सल्लम सहाबा को लेकर उमरा करने के इरादे से मक्का जा रहे थे। कुफारे मक्का को मालूम चला, वही मक्का फतेह नहीं हुआ था, तो उन लोगों ने हुजूर पाक सल्लम को रोक दिया रास्ते में। बोला कि नहीं, आप यहां नहीं आ सकते, आप आएंगे तो हम जंग करने के लिए तैयार हैं। तो हुजूर पाक सल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को एक मुआहदे के लिए भेजा। तो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जब गए वहां पर तो उनके बहुत सारे रिश्तेदार थे मक्का के अंदर, क्योंकि मक्के से लोग हिजरत करके मदीना गए थे, बहुत सारे रिश्तेदार यहां थे। तो उन लोगों ने कहा कि उस्मान, हम तो तुम्हारे रिश्तेदारी हैं, तुम सहाबा कराम को छोड़कर आ गए हो,
ऐसा है कि तुम अब मक्का में आ गए, तुम उम्रा कर लो, यहां पे तुम चले जाओ उम्रा करके। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम अल्लाह के रसूल को छोड़कर अकेले उम्रा नहीं कर सकते हैं। जब हुजूर पाक सल्लम आएंगे और सहाबा कराम आएंगे तब हम उन्हीं के साथ आएंगे, हम उनको छोड़कर उम्रा नहीं कर सकते। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, कैसी उनको मोहब्बत थी कि हुजूर के बगैर कोई काम ही नहीं करना है। और हम और आप कैसे उम्मती हैं कि सारा काम हुजूर के खिलाफ करना है। हम दावा तो करते हैं कि हमारे अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है, लेकिन दावा बगैर दलील के काबिल कबूल नहीं है। अगर आप किसी जमीन पर दावा करते हैं कि जमीन मेरी है, ये गाड़ी मेरा है, तो उसकी दलील है ना भाई कि ये कागज देखिए, कागज है मेरे पास, ये गाड़ी कागज मेरा है, देखिए मेरी है, ये जमीन मेरा है, देखिए से कागज है, दलील है मेरे पास, कोई प्रूफ है। ऐसे ही मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जब हम अल्लाह और रसूल से मोहब्बत का दावा कर रहे हैं तो दावा दिखना भी तो चाहिए। आज हमारे चेहरों पे दाढ़ी नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, लेकिन हुजूर पाक सल्लम से दाढ़ी से मोहब्बत नहीं है। हुजूर पाक सल्लम से मोहब्बत है, लेकिन हुजूर पाक सल्लम ने कुर्ता पहना है, पजामा को पसंद किया है, लेकिन कुर्ता पजामा हम नहीं पहन सकते हैं। पहले तो मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों ये देखने में आता था कि जुमे की जब हम नमाज पढ़ने आते तो अक्सर लोग कुर्ता पजामा पहन के आते थे, लेकिन धीरे 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 ये खत्म होता चला गया। ईद में भी, बकरीद में भी लोग पैंट शर्ट में ही जुमे की नमाज। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, ये इस्लामिक पहचान को, इस्लामिक चीजों को हम खुद मिटा रहे हैं। क्या किसी सरकार ने कहा है कि जुमे के दिन कुर्ता पजामा पहन के मत जाना? क्या किसी सरकार ने कहा है कि ईद के दिन कुर्ता पजामा पहन के नमाज पढ़ने मत जाना? ये तो हम खुद ही मिटा रहे हैं। किसी की मजबूरी है, कोई काम करने वाले लोग हैं, वो अलग मसला है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, अगर हम अल्लाह और रसूल से सच्ची मोहब्बत करते हैं, दावा करते हैं, तो उन बातों को अपनाना पड़ेगा, अपने अंदर लाना पड़ेगा, वरना दावा खोखला है, बेकार है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रसूल के हुक्मों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।